हेलो दोस्तों, तो हमारी आज की कहानी रोनीता कुंडो जी द्वारा लिखी गई है। भाभी ने ननद को दंदे वाली कहकर मारा था चांटा। फिर ननद ने अफसर बनकर भाभी को ऐसा चांटा मारा कि सभी दंग रह गए। यह क्या कर रही हो भाभी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? काजल ने चिल्लाते हुए कहा। जैसे तुम्हारी माँ की हिम्मत हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की। शुक्र मनाओ कि तुम घर पर नहीं थी, वरना आज तुम दोनों को मैं ऐसा सबक सिखाती कि सपने में भी डर कर उठ जाती। प्रतिभा ने कहा। रुको भाभी, आ जाने दो भैया को, वही तुम्हें बताएंगे, काजल ने कहा। उसके बाद काजल के भैया अजीत के आने के बाद काजल उससे कहती है, भैया आज भाभी ने माँ पर हाथ उठाया और वजह क्या थी यह सुनकर तुम भी हैरान हो जाओगे। क्या ये क्या कह रही हो तुम काजल? अजीत ने चौंक कर कहा। हाँ बेटा, गुड़िया छत पर थी मेरे साथ, तो वह बहुत शरारतें कर रही थी। मैं उसे कितना रोक रही थी पर वह मान ही नहीं रही थी। इसलिए जब वो एकदम किनारे आकर गिरने को हो गई तो मैं काफ़ी डर गई और उस डर में मेरा हाथ उस पर उठ गया। तो बहू को लगा मैं अकेले में गुड़िया को मारती हूँ और उसने यह कहकर सरला जी सुबकने लग गई। काजल और सरला जी सोच रहे थे कि अजीत ये सुनकर के प्रतिभा ने उसकी माँ पर हाथ उठाया वह नाराज होगा, पर यहाँ तो उल्टा अजीत अपनी माँ से कहता है, माँ यह तो गलत फैमिली हुई ना। उसे लगा आप हमारे बेटे को मार रही हैं। जब कोई आपके बच्चे को मारेगा तो गुस्सा तो आपको भी आएगा ना। यह क्या कह रहा है बेटा? गुड़िया मेरी भी पोती है, अगर कभी मैंने उस पर हाथ भी उठाया तो क्या बहू? सरला जी ने कहा। और भैया कल को तुम अगर भाभी की माँ पर हाथ उठाओगे तो क्या भाभी तुम्हें छोड़ देगी? काजल ने कहा। देख काजल, राई का पहाड़ मत बना। जो बात माँ के मन में है ही नहीं उसे डालकर और इस बात को मत बढ़ा। गलती माँ से हुई तो है और तू तो जानती है अपनी भाभी को, वह कितनी गुस्सेल है। उठ गया होगा हाथ उसका, अजीत ने कहा। क्या कहा आपने? मैं गुस्सेल हूँ? प्रतिभा ने कमरे से बाहर आते हुए कहा। अरे नहीं बाबा, तुम तो मेरी प्यारी पत्नी हो। यह कहते हुए अजीत उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। यहाँ सरला जी और काजल बस हैरानी से उसे देखती रह गई। देखा माँ, आज भैया के लिए यह एक छोटी सी बात हो गई। आज तो भाभी ने आप पर हाथ उठाया, कल पता नहीं घर से ही निकाल दे हमें, काजल ने कहा। छोड़ बेटा, जाने दे, हम और कर भी क्या सकते हैं। जब खुद का ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या इल्ज़ाम देना। सरला जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको इस जिल्लत से छुटकारा दिलाऊंगी, काजल ने कहा। वाह, यहाँ तो माँ बेटी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं, प्रतिभा ने कहा। भाभी आपके खिलाफ हम क्या षड्यंत्र रचेंगे? जो खुद षड्यंत्रों की महारानी हो उससे हम क्या ही खेल खेलेंगे, काजल ने कहा। बहुत ज़्यादा जुबान चलने लगी है आजकल तुम्हारी। जल्दी से तुम्हें इस घर से भगाना पड़ेगा। आज ही करती हूँ तुम्हारे भैया से कि तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढे, कोई भी लंगड़ा अंधा पकड़ कर लाएं और तुम्हें ब्याह दें, प्रतिभा ने कहा। मेरी चिंता करने की आप दोनों को ज़रूरत नहीं, मैं अपना खुद देख लूँगी, काजल ने गुस्सा होकर कहा। अच्छा, आज तक तो तेरे भैया ही पाल रहे थे तुझे, फिर अब कहाँ से खुद का देख लेगी? कोई धंधा शुरू किया है क्या? प्रतिभा ने कहा। भाभी चुप हो जाओ वरना, काजल चिल्लाते हुए कहती है। वरना क्या मनहूस, तेरी इतनी मजाल जो तू मुझ पर चिल्लाए। यह कहते हुए प्रतिभा काजल को एक चांटा लगा देती है और फिर कहती है, अगले 1 महीने में जो तेरी शादी ना करवाई तो मेरा नाम बदल देना। बहुत महंगा पड़ेगा तुझे मुझसे पंगा लेना, प्रतिभा ने आंखें बड़ी बड़ी करके कहा। प्रतिभा ये कहकर चली जाती है और इधर सरला जी काजल को पकड़कर रोने लगती हैं और कहती हैं, क्या ज़रूरत थी बेटा इस डायन से उलझने की? अब पता नहीं किसके साथ तेरा रिश्ता तय कर देगी। और जैसे यह कहकर गई है ना, मुझे बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि 1 महीने में कोई अच्छा लड़का तो मिलेगा ही नहीं। माँ आप चिंता मत कीजिए, वह मेरा
कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, काजल ने कहा। उसके बाद एक दिन काजल कॉलेज से वापस आती है तो देखती है घर पर काफ़ी लोग हैं। उसके अंदर आते ही प्रतिभा उसे अंदर ले जाती है और कहती है, तैयार होकर जल्दी से बाहर आ जा, रिश्ता आया है तेरे लिए। यह कहकर वह बाहर चली आती है। तभी सरला जी अंदर आकर कहती हैं, देख कहा था ना तुझसे, इससे मत उलझ। देख एक बूढ़े को लेकर आई है तेरे लिए और वह नालायक तेरा भाई भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। एक काम कर, तू अपने कपड़े समेट और अभी निकल जा यहाँ से। मैंने मौसी को फ़ोन कर दिया है तो कुछ दिनों तक वहीं रह, बाद में यह मामला ठंडा हो जाए तो तुझे बुला लूँगी। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? मैंने कोई पाप नहीं किया है माँ। और ये भाभी क्या सोचती है? वह ऐसी हरकतें करके मुझे डरा देगी। नहीं माँ, मैं जब शादी ही नहीं करूँगी तो क्या यह मुझसे ज़बरदस्ती उठाकर मंडप तक ले जाएगी, काजल ने कहा। उसके बाद प्रतिभा कमरे में आकर कहती है, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मुझे नहीं करना यह शादी, और अगर आप एक अच्छा रिश्ता भी लाती ना तो भी मैं उससे शादी नहीं करती, काजल ने कहा। शादी नहीं करेगी? ठीक है, कल को मम्मी जी या तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो जाए तो मुझे मत कहना, प्रतिभा ने कहा। आप हमें धमकी दे रही हैं भाभी, पर मैं इनकी गीदड़ धमकियों से डरने वाली नहीं, काजल ने कहा। ठीक है फिर तुम निकल जाओ यहाँ से, हम तुम्हारी जिम्मेदारी और नहीं उठा सकते, प्रतिभा ने कहा। बहू, यह घर हम तीनों के नाम पर है। जितना हक अजीत का है उतना ही हक काजल का भी है। तुम कौन होती हो इसे निकालने वाली? सरला जी ने कहा। अच्छा रुकिए आप लोग, एक बार इन मेहमानों को विदा कर दूं, फिर आप लोगों को बताती हूँ यह घर किसका है और कौन रहेगा यहाँ पर। यह कहकर प्रतिभा बाहर चली जाती है और मेहमानों को कहती है, वह लड़की को रिश्ता मंजूर है, आप लोग बस शादी की तैयारियां कीजिए। इसके बाद फिर प्रतिभा अंदर आती है और इस बार अजीत भी उसके साथ अंदर आकर कहता है, तो क्या कह रहे हैं आप लोग? कैसा घर? किसका घर? यह घर मेरा है और अब मैं प्रतिभा के नाम करने वाला हूँ। तेरा घर? यह कब हो गया बेटा? तेरे पापा के जाने के बाद यह घर हम तीनों के नाम हो गया था, सरला जी ने कहा। माँ, आपकी जायदाद कमज़ोर हो गई है शायद। मेरी शादी से पहले ही आप दोनों ने यह घर मेरे नाम कर दिया था। हाँ, यह बात अलग है कि यह आप लोगों से अनजाने में हुआ, पर जैसे भी हुआ अब यह घर मेरा है और अब आप लोगों ने ज़्यादा नाटक किया तो घर से निकाल दूंगा। और सुनो काजल, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है मंदिर में, तो अब से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद, अजीत ने कहा। ठीक है भैया, मैं तैयार हूँ शादी के लिए, काजल ने कहा। अजीत और प्रतिभा के जाने के बाद सरला जी कहती हैं, बेटा तू ये क्या कह रही है? तू उस बूढ़े से शादी करेगी? तेरे पिता की उम्र का है वह। शादी तो मेरी नहीं होगी माँ, पर हाँ आतिशबाजी ज़रूर होगी। आप तो बस इंतज़ार कीजिए, काजल ने कहा। फिर शादी के पहले वाले दिन प्रतिभा काजल से कहती है, सुनो काजल, कल हमें सुबह जल्दी निकलना है मंदिर के लिए और मम्मी जी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, काजल को वहीं से विदा कर देंगे। यही उसकी सज़ा है। मुझसे उलझने का इल्ज़ाम उसे अब पता चलेगा। यहाँ सरला जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, वहीं काजल बिल्कुल खामोश थी। सरला जी के 1000 बार कहने पर भी वह इस शादी के लिए राज़ी थी। शायद मेरे बारे में सोचकर यह कदम उठाने जा रही है, सरला जी ने सोचा। सुबह जब सभी तैयारी कर रहे थे निकलने की कि तभी दरवाजे पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर प्रतिभा और अजीत चौंक जाते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या हुआ सर, क्या बात है? हमें तो यहाँ आना ही था, वह हमें ऑर्डर जो मिला था, पुलिस ने कहा। लगता है काजल ने इन्हें यहाँ बुलाया है, कहीं उससे हमारी कंप्लेंट तो नहीं कर दी ना, प्रतिभा ने फुसफुसाकर अजीत से कहा। रुको, मैं अच्छे से पूछता हूँ, अजीत ने कहा। लगता है आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है या फिर आप लोग किसी गलत पते पर आ गए हैं। यहाँ तो किसी ने आप लोगों को नहीं बुलाया, अजीत ने पुलिस से कहा। नहीं, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है,
हमें यहाँ हमारी मैडम ने बुलाया है। पुलिस ने यह कहते हुए किसी को फ़ोन किया और कहा, हाँ मैडम, हम बाहर ही खड़े हैं। फिर भी पुलिस आपस में कहते हैं, ये रुको, यही मैडम ही बाहर आ रही है। फिर काजल आती है पुलिस के पोशाक में बाहर। उसके साथ उसकी माँ भी होती है और उसके बाहर आते ही वह सारी पुलिस उसे सैल्यूट मारकर कहते हैं, मैडम किन्हें पकड़ना है? इन्हें? हाँ, और भी पहाड़ी वाले मंदिर में हैं। यहाँ मेरे भैया भाभी पैसे लेकर मेरी शादी ज़बरदस्ती एक बूढ़े से करा रहे थे। वह अपने अत्याचार में यह भी भूल गए कि इनकी बहन आईपीएस की तैयारी कब से कर रही थी। मैं तो उस दिन ही यह खबर सबको बताने वाली थी, पर भाभी को माँ पर हाथ उठाते देखा तो चुप हो गई। दिनों दिन इनके जुल्म सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती रही ताकि यह दिन इनको दिखा सकूं। और भैया भाभी, आप लोगों की चेहरे की रंगत क्यों उड़ गई है? भाभी मुझे सबक नहीं सिखाएंगी? और भैया, मेरे और माँ के जाली दस्तखत कर घर अपने नाम तो कर लिया, पर अफसोस अब उस घर में आप रह नहीं पाएंगे। अब तो आप लोगों को आपकी असली जगह मैं दिखाऊंगी, ताकि सभी को पता चले एक आईपीएस ऑफिसर के भैया भाभी कितने बड़े फ्रॉड हैं। काजल ने कहा, काजल हमें माफ़ कर दे, हमें पता नहीं क्या हो गया था। यह सब तेरी भाभी का काम है, उसने ही मुझे भड़काया था। अजीत ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा। तभी सरला जी अजीत को एक चांटा मारते हुए कहती हैं, चुप कर नालायक, आज बहन अफसर बन गई तो पत्नी खराब हो गई। कल पत्नी के आगे बहन और माँ खराब थी। क्या तू कोई बच्चा है जो कोई भी तुझे भड़का देता है? जा, अब जेल में यहाँ तुझे भड़काने वालों की कमी नहीं होगी और मारने वालों की भी। फिर सरला जी प्रतिभा को भी एक चांटा लगाकर कहती हैं, उस दिन तेरी बेटी को मारा था तो तूने मुझे मारा था ना। आज मेरी बेटी ने तुझे वह चांटा मारा जिसकी गूंज शायद ही तू कभी भूल पाएगी। फिर पुलिस अजीत और प्रतिभा को ले जाते हैं और इधर काजल और सरला जी गले मिलकर रोने लगती हैं। तो दोस्तों, आपको काजल का फैसला कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।